हेलो दोस्तों, परपेचुअल इम्प्रूवमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और कैसे ओपन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसा कि हम कल के वीडियो में देखे थे कि डीमैट अकाउंट एक वॉलेट के जैसा होता है, जो शेयर को, जहाँ पे आप शेयर को रख सकते हैं। शेयर आपका कोई कंपनी का शेयर हो सकता है, या फिर म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर ईटीएफ हो सकता है, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकता है, या फिर गोल्ड हो सकता है, या फिर आपका जैसे कि बॉन्ड हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको हम आगे देखेंगे एक एक क्या होता है। बाकी आप ये जान लिए कि किसी भी डीमैट अकाउंट में इन सब टाइप के शेयर को आप होल्ड कर सकते हैं। और डीमैट अकाउंट जो है किसी ब्रोकर के थ्रू ओपन किया जाता है। तो ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर एक तरह का डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है। ब्रोकर जो है डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंज, जैसे कि आपका दो एक्सचेंज है जानते हैं जैसे कि इंडिया में, एक है एनएससी और दूसरा है बीएसई। तो ब्रोकर जो है इनमें से किसी एक के थ्रू कनेक्टेड होता है। अभी जनरली एनएससी के थ्रू कनेक्ट होता है। तो आप जो है किसी ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट खोलेंगे, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मेनली ज़रूरत होता है, एक तो आपका पैन कार्ड होता है और दूसरा है आधार कार्ड और तीसरा है बैंक अकाउंट। ये तीन चीज़ होने पे आप इजीली डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। और आपका आधार जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो पेपरलेस इजीली ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन ही ओपन हो जाएगा, वो भी एक दिन के अंदर में ही, एक दिन में ही ये ओपन हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आप जो है डीमैट अकाउंट है तो आप जो है अपना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट मेनली दो टाइप के लोग यूज़ कर सकते हैं। एक आपका इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से और दूसरा है ट्रेडिंग के पर्पज़ से। इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप जैसे कि आप आरडी करते हैं किसी बैंक में, तो आपका हर महीना 1,000 या 2,000, आप अकॉर्डिंग टू आपका कैसा प्लान है उसके अनुसार से आप सिलेक्ट करते हैं कि इतना अमाउंट आपका हर महीना डेबिट होता है और आपका आरडी वाला अकाउंट में डिपॉजिट होता है। ठीक उसी प्रकार से आपका इन्वेस्टिंग में होता है। इन्वेस्टिंग में एक टर्म आता है एसआईपी। एसआईपी का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके थ्रू आप या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर स्टॉक के थ्रू हो, आप एसआईपी कर सकते हैं। और जब आप एसआईपी करते हैं और लंबे समय तक होल्ड करते हैं, तो वो आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपका आरडी में क्या होता है, जब आप 1,000 रुपये 2,000 रुपये का जब आरडी करते हैं तो आपको एक साल के अंदर में उसमें 5 to 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं किसी कंपनी में या फिर किसी म्यूचुअल फंड में, तो वो जो रिटर्न होगा वो 10 to 15% का पर एनम इजीली रिटर्न आपको दे देता है। तो ये होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। आगे हम इसके बारे में भी स्टडी करेंगे कि कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे काम करता है या फिर इसका फ़ायदा क्या होता है। और दूसरा है आपका ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है कि जैसे कि आप बाज़ार जाते हैं और सब्जी रोज़ खरीदते हैं और लाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे शेयर्स के साथ होता है। यहाँ पे शेयर जो है रोज़ खरीदे और बेचे जाते हैं, और जो बीच में मुनाफा होता है वो एक व्यापारी की तरह, जैसे कि कोई सब्जी वाला है, आप उससे सब्जी लेते हैं और डेली बेसिस पे वो आपको सब्जी बेच के चला जाता है, और जो बीच का मुनाफा होता है वो सब्जी वाला आपसे ले लेता है। ठीक उसी प्रकार ट्रेडिंग में होता है।
ट्रेडिंग में जो बायर और सेलर होते हैं वो आपस में शेयर्स को बाई और सेल करते हैं और उसके बीच से जो मुनाफा होता है उसको निकाल लेता है और इस प्रकार से वो अपना व्यापार करता है। एक तरह का बिजनेस है ये, एक तरह का बिजनेस करता है वो। हम इसके बारे में आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे कि ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक डीमैट अकाउंट की बहुत ज़रूरत है। और शेयर मार्केट में अगर आप कोई भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में आप हिस्सेदारी चाहते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे कि आपके आसपास से बहुत सारे कंपनी होते हैं, जैसे कि आपका फेमस कंपनी आपने जानते ही होंगे, जैसे कि SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, और उसी प्रकार से और कुछ बड़े नाम जैसे कि आपका रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, जो आपका जियो चलाने वाला कंपनी, आपका एयरटेल हो गया जिसमें आपका एयरटेल सिम चलाने वाला कंपनी है। उसी प्रकार से आपका और कुछ बड़ा कंपनी जैसे कि ONGC हो गया, IOCL हो गया, ठीक है। और कुछ कंपनी है जैसे कि आपका बजाज फाइनेंस हो गया या फिर बजाज फिनसर्व हो गया, और जैसे कि कंपनी है कुछ ITC हो गया जिसका आप घर में जैसे कि जो आशीर्वाद आटा आता है, बिंगो जो खाने का सामान आता है, और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो ITC बनाता है। आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। इस टाइप से ढेर सारी कंपनियां हैं जिसमें आप अपनी इच्छानुसार कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको लगता है कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो आप उसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं और उसका मुनाफा आप ले सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आज से यदि आप कुछ साल पहले बाटा या फिर मान लिया जाए SBI का ही मान लिया जाए, हमने पहले भी इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है। SBI के शेयर में यदि आपने आज से 5 साल या 10 साल पहले लगाए होते तो आपको यहाँ पे 10 to 20% का रिटर्न मिल जाता। यही पर यदि आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया होता तो आपको वहाँ पे 5 to 7% का ही रिटर्न मिलता। तो इस प्रकार से यहाँ डीमैट अकाउंट या फिर बोलना चाहिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने में अब बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिल जाता है, या बोलना चाहिए आपको फ़ायदा होता है यहाँ पे। हाँ, रिस्क तो है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे कि इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो डीमैट अकाउंट चाहिए, और डीमैट अकाउंट आप खुला सकते हैं। नीचे पे 3 कंपनी का लिंक दिया हुआ है। एक तो आपका जीरोधा है, जीरोधा इंडिया का अभी नंबर 1 ब्रोकरेज फर्म है। दूसरा है आपका 5paisa.com, 5 पैसा भी एक तरह का बेहतरीन ब्रोकर फर्म है। और तीसरा है अपस्टॉक्स भी एक अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है। आप यहाँ पे कोई भी शेयर जब खरीदते हैं तो तीनों में ही आपको डिलीवरी के लिए 0 रुपीस चार्ज किया जाता है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे की जर्नी हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट डे से। तब तक के लिए आप हमारे चैनल परपेचुअल इम्प्रूवमेंट के साथ बने रहिए। धन्यवाद।